एपिसोड के स्टार्ट में हम लियू जियान को ही देखते हैं जो कि हर जगह को देखकर बहुत ज्यादा वियर्ड ही महसूस कर रहे थे। और फिर वो डोंगमी से कहते हैं कि ये तुम लोगों ने क्या कर दिया, किसी को तो जिंदा छोड़ देते, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा लाशें बिखरी हुई थी। और लियू जियान कहते हैं कि अब हम इन्फॉर्मेशन किससे लेंगे, जिस पर डोंगमी कहता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो तुम बनी क्रो से जाकर पूछ सकते हो, मैंने तो उसे रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश की थी। और इसके साथ ही हम बनी क्रो को भी देखते हैं जो कि अभी तक भी वहां पर अपनी डिमोनिक फ्लेम का यूज करते हुए तबाही मचाने में ही मसरूफ था। और ऐसा लग रहा था कि जब तक वो हर चीज को तबाह नहीं कर देगा वो चुप नहीं बैठेगा। कुछ ही देर में जब बनी क्रो देखता है कि वहां पर बहुत ही ज्यादा तबाही हो चुकी है, तो तभी बनी क्रो कहने लगा था कि मुझे माफ कर देना, लेकिन मैंने कुछ नई स्किल्स को सीखा था और उसको प्रैक्टिस करने का मौका ही नहीं मिल रहा था, तो मैंने सोचा कि आज मौका भी है और दस्तूर भी, मैं अपनी सारी स्किल्स के प्रैक्टिस कर सकता हूँ, तो इसीलिए मैंने अपनी सारी स्किल्स को यूज कर लिया। लेकिन तभी हम लिंग सैन को देखते हैं जो कि बनी क्रो के पास आकर कहने लगा था कि आपकी वो डिमोनिक फ्लेम कहाँ पर गई और आपका वो डिमोनिक वाला रूप कहाँ पर गया, आपको कोई इंजरी तो नहीं आई जिसकी वजह से आप ऐसे हो गए। हम बनी क्रो को देखते हैं जिसे लिंग सैन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में लिंग सैन से कहता है कि अगर तुमने अभी कुछ ही देर में अपनी जुबान बंद नहीं की तो अपनी डिमोनिक फ्लेम का यूज करते हुए मैं तुम्हें भी यहीं पर मार दूंगा। और ये बात सुनते हुए लिंग सैन काफी ज्यादा घबरा गया था। जबकि दूसरी तरफ हम डोंगमी को देखते हैं जो कि लियू जियान से कहने लगा था कि बनी क्रो ने तो यहाँ पर किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ा, लेकिन मुझे लगता है कि फाइट में तुमने किसी को जिंदा जरूर छोड़ा होगा, क्योंकि तुम बहुत ही अच्छे तरीके से फाइट करते हो और फाइट करते हुए तुम बहुत सारी चीजें प्लान भी करते हो। लेकिन लियू जियान हंसते हुए कहने लगा था कि इस बार मैं भी फाइट करते हुए इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गया था कि मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे किसी को जिंदा भी छोड़ना है। अब यहाँ पर सबके सभी मारे जा चुके हैं और वो भी इसी तरह बातें ही कर रहे थे कि हम देखते हैं कि लॉन्गजियो गेट का एक एल्डर अपनी आर्मी के साथ वहां पर पहुंचकर उनको चारों तरफ से घेर चुका था और अपनी स्वर्ड को उनकी तरफ पॉइंट करते हुए बोलता है कि तुम्हें क्या लगा यहाँ पर आकर हमारे एंशिएंट सेक्ट को इतनी आसानी से तुम खत्म कर दोगे, तुम्हारे पास इतनी पावर आखिर आई कहाँ से। अब वो एल्डर कहने लगा था कि तुम सबको भी मैं मजा चकाता हूँ। ये कहते हुए उसने अपनी आर्मी को ऑर्डर दिया था कि वो आगे बढ़कर उनके ऊपर अटैक करें। लेकिन हम तभी लियू जियान को देखते हैं जिसने अपनी थंडर पावर्स को एक्टिवेट करते हुए और उनका यूज करते हुए उस एल्डर का काम वहीं पर तमाम कर दिया था। और उसके बाद लियू जियान अपनी थंडर पावर का यूज करते हुए पूरी आर्मी को ही खत्म करने लगा था और वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर आज कोई भी नहीं बचेगा। अब लियू जियान तो बहुत ही अच्छे से पूरी आर्मी को खत्म कर रहा था, जिसके बाद हम डोंगमी को देखते हैं जो कि कहने लगा था कि कंपटीशन करते हैं और लास्ट में रिजल्ट चेक करेंगे कि किसने सबसे ज्यादा लोगों को मारा। और ये कहते हुए डोंगमी ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लिया था और वो भी वहां पर अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए आर्मी को खत्म करने में लग गया था। अब उनकी फाइट अभी कंटिन्यू हुई थी कि हम मास्टर जाओ त्यान को देखते हैं जो कि उस सेक्ट का लीडर था, वहां पर पहुंच जाता है और जैसा ही अपनी आर्मी को ऐसे मरते हुए देखता है तो उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो लियू जियान और डोंगमी से कहता है कि तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरे ही सेक्ट में आकर मेरे ही लोगों को मारने की, मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जाओ त्यान कहने लगा था कि सेंट्रल रीजन पर ऐसे ही कोई भी अटैक नहीं कर सकता और अभी तुम लोगों को इसके पावर्स के बारे में पता नहीं है कि ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेक्ट है। और अभी वो अपनी बातें करने में और धमकियां देने में ही मगन था कि हम तभी लियू जियान को देखते हैं जिसने अपनी पावर्स का यूज करते हुए जाओ त्यान को अटैक करके नीचे जमीन पर फेंक दिया था। अब वो थंडर अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि जाओ त्यान दोबारा उठने की हिम्मत भी नहीं कर पाता और इतने में लियू जियान नीचे जमीन पर आकर उसे एक किक मार के पवेलियन हाउस की तरफ फेंकता है। और अभी वो कुछ समझ भी नहीं पाया था कि जाओ त्यान के पास फिर से लियू जियान पहुंचकर उसके ऊपर एक बार फिर से अपनी किक से अटैक करते हुए उसे दूर फेंकने ही वाला था जब उसे जाओ त्यान कहता है कि रुक जाओ और फिर उसके सामने गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगते हुए कहने लगा था कि मुझे बताओ तुम यहाँ पर क्यों आए हो, आखिर तुम क्या चाहते हो, मुझे माफ कर दो, मुझे और मत मारना, आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो यहाँ पर तुम इतने ज्यादा गुस्से में आ रहे हो। लियू जियान के पावर्स को देखते हुए जाओ त्यान तो इतना ज्यादा घबरा चुका था कि वो लियू जियान को एक गॉड ही मानने लगा था और उसकी हर बात मानने के लिए रेडी हो चुका था। और वो लियू जियान से कहता है कि मुझे बताएं आपको क्या चाहिए, आप जो बोलेंगे हम आपको दे देंगे। इस पर लियू जियान उससे कहने लगा था कि मुझे तुम्हारे पवेलियन हाउस की की चाहिए जो कि मुझे जल्दी से दे दो। और ये बात सुनते हुए तो जाओ त्यान शॉक ही रह गया था और हैरान होते हुए कहता है कि सिर्फ एक पवेलियन हाउस की के लिए आपने इतने सारे लोगों को मार दिया, हमें तो लगा कि हमसे कोई ऐसी मिस्टेक हो गई है जिसकी वजह से आप ऑफेंड होकर हमारे सेक्ट को खत्म करने के लिए आए हैं, लेकिन आप तो यहाँ पर हमारे ट्रिगर्स को लेने के लिए आए थे, ऐसा कैसे हो सकता है, आपको हमें पहले बताना चाहिए था, हम आपको पहले ही दे देते। लेकिन लियू जियान जो कि उसकी बातों से बहुत ही ज्यादा बोर हो चुका था और उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका टाइम वेस्ट हो रहा हो, वो कहने लगा था कि मुझे बताओ अगर तुम की दे रहे हो या फिर मैं कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करूं।
और ल्यूजियान की बात सुनते हुए ज़ाओ तियान तो बहुत ही ज्यादा घबरा गया था और कहता है कि आप ऑफेंड क्यों हो रहे हैं, मैं अभी आपको ये कीज दे देता हूँ। और जल्दी से ल्यूजियान को कीज पकड़ाते हुए कहने लगा था कि ये आप ही रख लीजिए, ये मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है, बल्कि हमारे सेट की तरफ से आपके लिए छोटा सा तोहफा है। अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आप ले सकते हैं और हमें बता भी सकते हैं। अब ल्यूजियान ने उस की को पकड़ लिया था और वो डोंग मी के साथ आगे की तरफ बढ़ने लगा था। और आगे जाते हुए वो ज़ाओ तियान से कहता है कि पहले ही ये की दे देते, मुझे इतनी मेहनत तो ना करनी पड़ती। लेकिन दूसरी तरफ ज़ाओ तियान सोचने लगा था कि इन्होंने मुझसे पहले की मांगी है कब, इतनी ज्यादा मार मुझे खानी पड़ी इस की वजह से। अगर मुझे पहले पता होता कि सिर्फ एक की लेने के लिए आए हैं तो पहले ही इनको दे देता, आखिर इतनी मार तो ना खानी पड़ती। जबकि दूसरी तरफ हम ल्यूजियान को देखते हैं जो कि उस पवेलियन हाउस के अंदर आ चुके थे। पवेलियन हाउस को देखकर तो वो तीनों हैरान ही रह चुके थे, क्योंकि इस पवेलियन हाउस में बहुत ही ज्यादा ट्रेयर्स मौजूद थे और इतने ज्यादा ट्रेयर्स जो कि वहां पर वॉल्स में भी लगे हुए थे। वो देखकर वो तीनों हैरान होने लगे थे और बनी क्रो कहने लगा था कि ये ट्रेयर हाउस तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, इसीलिए तो सेंट्रल रीजन को इतना ज्यादा पावरफुल कहा जाता है, क्योंकि उसके पास इतने अच्छे अच्छे ट्रेयर्स हैं। बनी क्रो वहां पर उस पवेलियन हाउस की बहुत ही ज्यादा तारीफ कर रहा था जब ल्यूजियान आगे बढ़ते हुए कहने लगा था कि क्या तुम लोगों को याद है कि एंसेस्टर ज़ू ने हमें क्या सिखाया था और क्या समझाया था। जिस पर डोंग मी कहने लगा था कि हाँ, मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से याद है। एंसेस्टर ज़ू ने कहा था कि अगर तुम किसी पवेलियन हाउस में जाओ तो उसको पूरी तरह से खाली किए बगैर मत आना और सारे ट्रेयर्स अपने साथ लेकर आना, और अगर कोई भी तुम्हें रोकने के लिए तुम्हारे रास्ते में आए तो उसको खत्म कर देना। और ये बात सुनते हुए बनी क्रो कहने लगा था कि डोंग मी, मुझे ये बताओ कि किसके अंदर इतनी हिम्मत है कि हमारे तियानलैंड सेट को रोकने के लिए यहाँ पर आ जाए, हम तो उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। और अभी तक उसने मेरी डिमोनिक फ्लेम नहीं देखी होगी, जो भी हमारे दरमियान में आने की कोशिश करेगा और हमें इन ट्रेयर्स को लेने से रोकेगा। हम वहाँ पर लियू जुई को देखते हैं जो कि कहने लगा था कि आखिर ये कितने ज्यादा बेवकूफ हैं, सिर्फ बातों से ही काम ले रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे इनके बातों से इनका ट्रेयर कलेक्ट हो जाएंगे। मुझे यहाँ पर लिंगजुई को लेकर आना चाहिए था, अगर वो यहाँ पर होती तो अभी तक ये आधे से ज्यादा ट्रेयर को वो कलेक्ट कर चुकी होती और आधे से ज्यादा पवेलियन हाउस खाली हो चुका होता, लेकिन ये इनको तो बातों के अलावा कुछ आता ही नहीं है। लिंगजुई बिल्कुल एंसेस्टर ज़ू की तरह थी और उसे भी ट्रेयर्स कलेक्ट करना बहुत ही ज्यादा पसंद था। लेकिन हम बनी क्रो और डोंग मी को देखते हैं जो कि ल्यूजियान के पास आकर उसे तंग करने लगे थे और कहते हैं कि तुम ये बोलो कि तुम यहाँ पर सिर्फ लिंगजुई को लेकर आना चाहते थे और लिंगजुई को तुम नहीं ला पाए, तो इसीलिए तुम हमारे लिए ऐसी बातें कर रहे हो, वरना हम तो काम कर रहे हैं और तुम्हें नजर नहीं आ रहा। इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और नेक्स्ट सीन में हम ज़ाओ तियान को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान था और इधर उधर वो चक्कर भी काट रहा था अपने परेशानी को कम करने के लिए, क्योंकि पवेलियन हाउस में गए हुए उन तीनों को बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी और अभी कोई भी वापस नहीं आया था और उनके सामने जाने की तो ज़ाओ तियान में हिम्मत भी नहीं थी। लेकिन कुछ ही देर में पवेलियन हाउस का दरवाजा खुलता है और हम देखते हैं कि वो तीनों बाहर आ चुके थे और चलते हुए ज़ाओ तियान की तरफ आते हैं। और इसके साथ ही हमने बनी क्रो को देखा जिसके हाथ में एक बहुत बड़ी पोटली थी जिसके अंदर ट्रेयर्स थे और बनी क्रो ने वो बहुत ही मुश्किल से उठा रखे थे। और फिर बनी क्रो बहुत ही ज्यादा गुस्से में ल्यूजियान और डोंग मी के ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम सबने स्टोरेज रिंग अपने पास रख ली और अपने सारे ट्रेयर्स भी स्टोरेज रिंग में रख लिए और मेरी स्टोरेज रिंग तो फुल हो चुकी है और मेरे लिए तुम लोगों ने कोई स्टोरेज रिंग भी नहीं छोड़ी। अब मैं इतने सारे ट्रेयर्स को कहाँ पर रखूं और ये ऐसे उठाकर भी मैं नहीं लेकर जा सकता। तुम लोग क्या चाहते हो कि मैं इन ट्रेयर्स को यहीं पर छोड़ जाऊं? अब बनी क्रो कहने लगा था कि तुम दोनों एंजॉय करना बंद करो और मुझे बताओ कि मैं क्या करूं, आखिर कहाँ से मैं स्टोरेज रिंग लेकर आऊं। और हम ल्यूजियान को देखते हैं जो कि कुछ सोचने की एक्टिंग करते हुए ज़ाओ तियान की तरफ देखता है तो ज़ाओ तियान उनकी नजरों को देखते ही समझ चुका था और जल्दी से अपने स्टोरेज रिंग को निकालते हुए कहता है कि ये मैं आपको दे देता हूँ, आप मुझे पहले बता देते। और वो रिंग जल्दी से बनी क्रो की तरफ बढ़ा देता है जिसको बनी क्रो ने पहनते हुए जल्दी से उन सारे ट्रेयर्स को अपनी स्टोरेज रिंग में रख लिया था और उसके बाद आगे बढ़ते हुए कहता है कि तुम दोनों का यहाँ पर टाइम वेस्ट करने का इरादा है, जल्दी से चलो क्योंकि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है और हमें अभी डिवाइन गेट भी जाना है और वहां जाकर अभी वहां के सारे ट्रेयर्स को भी हासिल करना है। और हम देखते हैं कि ल्यूजियान और डोंग मी भी बनी क्रो के पीछे ही जाने लगे थे, लेकिन हम देखते हैं ज़ाओ तियान को जो कि सुख की सांस लेकर अभी रिलैक्स होने ही वाला था कि ल्यूजियान उसके सामने फिर से आ चुका था और ज़ाओ तियान से कहता है कि अपने दोनों साथियों को उनके गेट पर खबर पहुंचा दो कि हम वहां पर अपना हिसाब चुकता करने के लिए जा रहे हैं और अगर उनके पास इतनी ज्यादा पावर्स हैं कि वो हमसे फाइट करके हमसे बच सकते हैं तो वो रेडी हो जाएं। लेकिन हम तो उनको नहीं छोड़ने वाले और एक दफा हम उन दोनों गेट से निपटने उसके बाद सबसे पहले आकर तुम्हारा किस्सा मैं तमाम करूंगा, मैं भी देखता हूँ कि आखिर तुम जिंदा कैसे बचते हो। और ये कहकर ल्यूजियान भी वहां से चला गया था।
अब मास्टर जाओ तियान तो लियू जियान के जाने के बाद बच्चों की तरह रोने लगा था और जमीन पर घुटनों के बल बैठते हुए कहता है कि आखिर अब मैं क्या करूं, ये तो मुझे जिंदा भी नहीं छोड़ेगा और ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि मैं इससे फाइट भी नहीं कर सकता। और काफी ज्यादा रोने के बाद वो पवेलियन हाउस को देखने के लिए आया था कि आखिर उसके कौन कौन से ट्रिगर्स चोरी हुए हैं, लेकिन पवेलियन हाउस के अंदर इंटर करते हुए वो शौक ही रह गया था और उसका शौक होना बनता भी था, क्योंकि वो पवेलियन हाउस जो कि कुछ टाइम पहले तक ट्रिगर्स की वजह से चमक रहा था, इस वक्त वहां पर और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था सिवाय खाली कमरे के। अब जाओ तियान कहने लगा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ पर पिलर्स पर जो स्पिरिचुअल स्टोन्स लगे हुए थे उन लोगों ने तो इसको भी नहीं छोड़ा, ऐसे लुटेरे कैसे हैं? एक तो इतने ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर्स और फिर वो लुटेरे भी हैं कि मेरे पूरे पवेलियन हाउस को ही खाली कर गए, जिसको मैंने इतने साल की मेहनत के बाद भरा था। अब एक एक चीज को याद करते हुए जाओ तियान तो फिर से घुटनों के बल बैठकर बच्चों की तरह रोने लगा था, लेकिन इतने में हम देखते हैं कि वहां पर सिस्टर ज़ू और स्नोवेलो आ चुके थे और स्नोवेलो जैसे ही पवेलियन हाउस के अंदर इंटर करती है तो वो कहने लगी थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, लॉन्गजाओ गेट तो सेंट्रल रीजन का सबसे बड़ा क्लैन है, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि इसके सारे ट्रिगर्स गायब हों? ये आखिर इतना ज्यादा गरीब कैसे है, क्या इसको किसी ने लूट लिया? स्नोवेलो की बात सुनते हुए सिस्टर ज़ू कहने लगे थे कि मुझे ऐसा लगता है हमसे पहले ही यहाँ पर कोई आ गया जो कि इन सारे ट्रिगर्स को लेकर जा चुका है। और इतने में हम जाओ तियान को देखते हैं जो कि स्नोविलो को वहाँ पर घूमते हुए देख रहा था और इसके साथ ही सिस्टर ज़ू को देखते हुए सोचने लगता है कि ये डिवाइन गेट का कोई डिसाइपल है और भागते हुए सिस्टर ज़ू के पास जाते हुए कहने लगा था कि तुम डिवाइन गेट के डिसाइपल हो ना। इससे पहले कि सिस्टर ज़ू से कोई रिप्लाई करते वो आगे बताने लगा था कि यहाँ पर कुछ लोग आए जिन्होंने मेरे पूरे पवेलियन हाउस को ही लूट लिया और यहाँ पर मेरा एक ट्रिगर भी नहीं छोड़ा है और अब वो डिवाइन गेट की तरफ गए हैं तुम्हारे उस पवेलियन हाउस को लूटने के लिए। प्लीज मेरे साथ चलो और मेरी हेल्प करो उनको पकड़ने में और उनसे मेरे सारे ट्रिगर्स लेकर मुझे वापस कर दो, हमें जल्दी जाना होगा, तुम खड़े क्यों हो, तुम्हें मेरी बात सुनाई दे रही है? और हम सिस्टर ज़ू को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गए थे और अपने डिवाइन स्पिरिचुअल ओरा को उन्होंने रिलीज कर दिया था इतने ज्यादा गुस्से में। सिस्टर ज़ू बहुत ही ज्यादा गुस्से में पूछने लगे थे कि आखिर वो लोग कौन थे, जिस पर जाओ तियान जल्दी से बताने लगता है कि वो सब सिस्टर ज़ू के डिसाइपल्स थे, उन्होंने मुझे यही बताया था और हाँ उन्होंने मुझे ये भी बताया था कि वो मेरे गेट के साथ साथ बाकी 2 गेट्स को भी डिस्ट्रॉय करने के लिए जाने वाले हैं। और सिस्टर ज़ू जो कि जाओ तियान की बातें बहुत ही गुस्से से सुन रहे थे और उनकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल ओरा रिलीज हो रहा था जिसकी वजह से पूरा पवेलियन हाउस भी चमक रहा था, वो अचानक से रुक जाता है और सिस्टर ज़ू भी काम होते हुए बोलने लगे थे कि ओह ये सब तो मेरे अपने डिसाइपल्स ने ही किया है। इतने में स्नोवेलो भी उनके करीब आ चुकी थी और सिस्टर ज़ू से कहती है कि हम तो वैसे ही बहुत अजीब सोच रहे थे, आखिर किसी में इतनी ज्यादा पावर कैसे हो सकती है कि पूरे के पूरे पवेलियन हाउस को ही वो खाली कर दे आपके डिसाइपल्स के अलावा। पर मानना पड़ेगा कि आपके डिसाइपल्स बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हैं कि उन्होंने इतनी सफाई से सारे ट्रिगर्स को यहाँ से खत्म कर दिया और अपने साथ ले गए। अब सिस्टर जो कहने लगे थे कि मैंने उन्हें समझाया भी था लेकिन उन्हें मेरी बात समझ में नहीं आई और ये बात सुनते हुए जाओ तियान तो रोने ही लगा था और सिस्टर जू से कहता है कि आपको मेरे दर्द की समझ आ गई, मैंने हजारों साल लगाकर इन ट्रिगर्स को इकट्ठा किया था और वो सब कुछ लेकर चले गए, उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा। और तभी सिस्टर जू कहती हैं कि नहीं वो सब कुछ लेकर नहीं गए और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मैंने उन्हें समझाया था कि यहाँ से हर चीज का सफाया कर देना, लेकिन लिंगजुई से अच्छा किसी भी ट्रिगर का सफाया कोई भी नहीं कर सकता है क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छे से पता है कि तुम्हें यहाँ पर कुछ सीक्रेट और हिडन ट्रिगर्स भी रखे हुए हैं और वो कुछ हिडन प्लेसेस पर हैं जिनको वो ढूंढ नहीं पाए। अब सिस्टर जो कहने लगे थे कि जो भी ट्रिगर्स यहाँ पर हिडन प्लेसेस में मौजूद हैं वो बहुत ही ज्यादा खास हैं और वो तीनों के इतने ज्यादा बेवकूफ हैं कि इतने खास ट्रिगर्स को वो यहीं पर छोड़ गए, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरे इतनी बार समझाने के बावजूद भी वो ऐसे गलती कैसे कर सकते हैं। जिसके साथ ही सिस्टर जो ने बहुत ही ज्यादा गुस्से से अपनी डिवाइन स्पिरिचुअल पावर को यूज करते हुए जमीन पर अपने पांव को जोर से मारा था और हम देखते हैं कि हर तरफ मिट्टी फैल चुकी थी और जाओ तियान वो तो अभी तक शौक था कि सिस्टर जू को इसके बारे में कैसे पता चला कि वो ट्रिगर्स हिडन प्लेसेस पर भी मौजूद है। सिस्टर जू के उस डिवाइन स्पिरिचुअल पावर की उस अटैक की वजह से वहां पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो चुका था। अब हम देखते हैं कि सिस्टर जू के सामने वहां के ट्रिगर्स भी आ चुके थे जिन्हें देखते हुए जाओ तियान तो जल्दी से सिस्टर जू के सामने अपनी बाहें फैलाकर खड़ा हो गया था और सिस्टर जू से कहता है कि मैं आपको आगे नहीं जाने दूंगा क्योंकि ये ट्रिगर्स हमारे क्लैन का कोई भी पर्सन नहीं ले सकता, तो आप कैसे लेकर जा सकते हैं, इसको लेने की किसी को भी परमिशन नहीं है। तभी सिस्टर जू कहने लगे थे कि मैंने अभी सारे ट्रिगर्स नहीं लिए, एक ट्रिगर तो तुम्हारी ब्लड लाइन में मौजूद है
और हमें पता चलता है कि जाओ तियान ने उस ट्रेयर को अपनी ब्लड लाइन में इसलिए छुपाया था क्योंकि वो ट्रेयर बहुत ही ज्यादा खास था और जाओ तियान का कहना था कि ब्लड लाइन से उस ट्रेयर को कोई भी नहीं चुरा सकता। अब सिस्टर जू ने अपनी पावर का यूज करते हुए जाओ तियान की ब्लड लाइन से उस ट्रेयर को निकालना शुरू कर दिया था, जिसको देखते हुए स्नोबेलो कहने लगी थी कि इसका ऑरा तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसा कि उस एंशिएंट कैलीड्रॉन का था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ट्रेयर भी एंशिएंट तियानलैंड सेक्ट का ही है। अब सिस्टर जू जैसे ही अपनी पावर को इंक्रीज करते हैं तो जाओ तियान को वहां पर बहुत ही ज्यादा पेन होने लगा था और स्नोविलो कहने लगी थी कि ये तो बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है, अगर आपने इस ट्रेयर को इसके ब्लड लाइन से बाहर निकाल लिया तो इसकी कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा वीक हो जाएगी और मुझे नहीं लगता कि ये दोबारा कल्टीवेशन कर भी पाएगा। और बाकी सारे डिसाइपल्स को भी इसके ब्लड लाइन में मौजूद ट्रेयर के बारे में इसीलिए पता नहीं चला होगा क्योंकि इसने बहुत ही होशियारी से इसको छुपा रखा था। पर सिस्टर जू को तो इन सारी बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, उन्हें बस वो ट्रेयर चाहिए था। कुछ ही देर में हम देखते हैं कि सिस्टर जू के उस ट्रेयर को निकालने पर कुछ ही देर में वो ट्रेयर सबके सामने आ चुका था, जिसमें से बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज हो रहा था। अब जाओ तियान की बॉडी से तो एनर्जी बिल्कुल खत्म हो ही चुकी थी, लेकिन हम स्नोबेलो को देखते हैं जो कि उस ट्रेयर को देखते हुए हैरान रह गई थी, जिसके अंदर से बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही थी। और जैसे ही जाकर वो उस ट्रेयर को टच करती है तो उसके अंदर से अचानक से इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई थी कि स्नोबेलो पीछे की तरफ गिरने वाली थी, लेकिन सिस्टर जू ने अपनी पावर का यूज करते हुए उसे बचा लिया था। और तभी जाओ तियान हिम्मत करते हुए दोबारा से उठकर खड़ा होता है और सिस्टर जू से कहने लगा था कि तुम सब कितने बेवकूफ हो, मैंने मना किया था कि मेरे इस ट्रेयर को सबके सामने मत लेकर आओ, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी और मेरा सीक्रेट ट्रेयर अब सबके सामने आ चुका है, इसलिए मैं इसको अब यूज करने वाला हूँ। और ये कहते हुए जाओ तियान ने अपनी पावर्स का यूज करते हुए उस ट्रेयर को एक्टिवेट कर दिया था। और हम देखते हैं कि उस ट्रेयर या फिर ये कहना ठीक होगा कि उस स्पॉट ने एंसेस्टर जू और स्नोवेलो को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लिया था। और ये देखते हुए तो जाओ तियान बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था और कहता है कि मेरा ये एंशिएंट ट्रेयर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है, जो कि एक स्पेस टेलीपोर्टेशन टेक्निक भी है। और यहाँ पर अब वो दोनों कैद हो चुके हैं। जाओ तियान कहने लगा था कि यहाँ पर टाइम और स्पेस अलग ही तरीके से काम करता है और मुझे लगता है कि वो की रिफाइनिंग स्टेज का कल्टीवेटर अभी तक तो वहाँ पर अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी को भी गुजार चुका होगा, जिसके बाद ही हमारा सीन चेंज होता है और हम उस एंशिएंट ट्रेयर या फिर पॉट के अंदर का सीन देखते हैं। हम देखते हैं कि उस पॉट के अंदर तो सच में टाइम बहुत ही तेजी से गुजर रहा था और एंसेस्टर जू जैसे ही कुछ आगे बढ़ते हैं तो उन्हें अपने सामने एक टेबल पर एक कुकर पड़ा हुआ दिखाई देता है और उसके साथ ही एक लेटर भी था। तो स्नोविलो आगे बढ़ते हुए उस लेटर को उठाती है और पढ़ने लगी थी, जिसमें लिखा हुआ था कि मेरे भाई, ये कुकर तुम्हारे लिए मैंने अपने हाथों से बनाया है ताकि तुम बहुत ही जल्दी अपनी मर्जी का खाना बनाकर खा सको। अब स्नोविलो उस लेटर को पढ़ ही रही थी कि हम देखते हैं कि उस कुकर में लगा हुआ टाइमर कंप्लीट हो चुका था और वो कुकर खुद ही ओपन हो जाता है, जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा डिलीशियस खाना था और उसकी स्मेल बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, जो कि एंशिएंट पॉट से भी बाहर आ रही थी। और जाओ तियान जो कि खुश हो रहा था कि अब तक तो एंसेस्टर जू खत्म हो चुके होंगे क्योंकि हजारों साल गुजर चुके होंगे इस पॉट के अंदर, और अपने ट्रिगर्स को भी इकट्ठा कर रहा था। उसे भी वो खुशबू आने लगी थी तो वो अपने उस पॉट को देखता है। जाओ तियान अभी उस खाने की खुशबू के बारे में सोच ही रहा था कि हम देखते हैं कि उस एंशिएंट पॉट में बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो चुका था, जिसकी वजह से पूरे का पूरा पवेलियन हाउस ही डिस्ट्रॉय हो चुका था और एंसेस्टर जू और स्नोवेलो भी उस पॉट से बाहर आ चुके थे, जिन्हें अपने सामने से ही सलामत देखकर जाओ तियान की तो हवाइयां ही उड़ गई थी। और स्नोवेलो वो तो अभी तक उस खाने को ही खा रही थी और कहती है कि ऐसा लग रहा है कि ऐसा खाना मैंने पहले भी कहीं खाया था। जाओ तियान बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था और सोचने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इन्होंने उस मेरे ट्रेयर को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। और उसकी बातें सुनते हुए स्नोविलो, जो कि उसकी बातें सुनने के साथ साथ खाना भी खा रही थी, कहने लगती है कि क्या तुम नहीं जानते हो कि जिसे तुम सुप्रीम ट्रेयर समझ रहे थे वो कोई भी सुप्रीम ट्रेयर नहीं था, बल्कि हमारे तियानलैंड सेक्ट का एक कुकर था। ये बात सुनते हुए तो जाओ तियान भी शॉक रह गया था और वो समझने लगा था कि वो सच में पागल है, क्योंकि उसने कुकर को इतना ज्यादा संभाल के रखा और उसको इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस थी। अब जाओ तियान तो ये मानने के लिए रेडी नहीं था, जिस पर सिस्टर जू कहती हैं कि तुम्हें अपना दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। हमारे तियानलैंड सेक्ट के ट्रेयर्स कितने ज्यादा खास हैं और वो क्या कर सकते हैं तुम कुछ भी नहीं जानते हो। और इसके साथ साथ सिस्टर जू ने अपने फिंगर में बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल ऑरा को अब्सॉर्ब करना स्टार्ट कर दिया था और जाओ तियान समझ जाता है कि बहुत जल्द वो मरने वाला है और वो सिस्टर जू से माफिया मांगने लगा था, लेकिन सिस्टर जू ने उसी एनर्जी का यूज करते हुए जाओ तियान के ऊपर अटैक कर दिया था। और एक ही झटके में हम देखते हैं कि एक ब्लास्ट के साथ जाओ तियान की वहीं पर एग्जिस्टेंस खत्म हो चुकी थी। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी स्नोवेलो अभी तक सिर्फ खाना ही खाई जा रही थी और हम सिस्टर जू को देखते हैं जो कि अभी तक डिवाइन गेट के बारे में सोच रहे थे।
यहाँ पर आकर उन्हें त्यानलैंड सेक्ट के 2 एशियन ट्रेजर्स तो मिल चुके थे, लेकिन अब डिवाइन गेट में उन्हें क्या मिलना बाकी था। और वो सोचने लगते हैं कि उन्हें डिवाइन गेट की तरफ भी जाना होगा और जाकर चेक करना होगा अपने त्यानलैंड सेक्ट के सारे ट्रेजर्स को। और इसके साथ ही हमारी ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स